से साजना ये तोहरी सजानिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया बे, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भिन्न में अगर दिया रहेगा, अगर भिन्न में दिया रहेगा संख्या, तो उसका एलसीएम कैसे निकालिएगा। इसमें दो टाइप में सवाल हम चर्चा करेंगे। एलसीएम निकालना सिखाएंगे और एचसीएफ निकालना जरूर सिखाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में काला बटन में सब्सक्राइब होगा, बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए, सबसे पहले आपके सामने सवाल है 4/8, 6/4, 8/6 का एलसीएम निकालिए। चलिए, कैसे निकलेगा एलसीएम, एक छोटा सा बात आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर एलसीएम निकालना होगा, अपने नोटबुक निकालिए, पेन से लिख लीजिए नोट पर। सबसे पहले अगर एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाले संख्या का एलसीएम निकालिएगा और नीचे वाला का क्या करिएगा जानते हैं, नीचे वाला का एचसीएफ निकाल देना, ठीक है, यानी 900। चलिए, तो ऊपर वाली संख्या को सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, आपको क्या कर लेना है, निकाल लेना है 900। यानी ऊपर वाले संख्या का जो 900 निकालना होगा तो ऊपर वाला का 900 निकाल लीजिए। उम्मीद है कि आपको 900 जरूर आता होगा निकालने। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। 2 से निकालेंगे तो 4 आता है 2 बार में, 6 आता है 3 बार में, 8 आता है 4 बार में। फिर लगाइए 2 से, तो 2 एकम 2, 3 नहीं आता है तो 3 लिखिएगा, 2 दूनी 4। चलिए हो गया। अब नहीं लगा पाइएगा तो ये 2, ये 2, ये 3 और ये 2 सबको गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4 तिया 12 और 12 दूना होता है 24। यानी एलसीएम जो निकाले हम वो 24 हुआ। 24 को आपको कहाँ लिख देना है, तो ऊपर में लिख देना है। एलसीएम को ऊपर में और नीचे वाला संख्या का एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ चलिए यहाँ निकाल देते हैं। 2 से लगाइएगा 4 बार में, 2 से 2 बार में, 4 बार 4 में 2 दूनी 4 और 6 का 2 तिहाई 6। अब देखिए कि कौन ऐसा संख्या है। चलिए पूरा अच्छा से बता देते हैं। 8 का जो है गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 2। 4 का जो आया है वो 2 × 2 है और 6 का जो आया ये 2 गुने 3। चलिए, इसमें जो है कि जो सभी में मिल जाएगा वही एचसीएफ होता है। यानी 2 जो है सभी में मिल रहा है, इसीलिए ही 2 एचसीएफ हुआ। और ये 2 से काट दीजिएगा तो 12 आ जाएगा। यानी ये पूरे संख्या का एलसीएम जो होगा वो 12 होगा। उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हम ऐसा ही सवाल आपके सामने दूसरा लेकर आया हूं। चलिए इसको लिख लिया जाए। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए आपके सामने अगला सवाल है 6/4, 5/8, 8/10 का 900 निकालिए। चलिए, उम्मीद है कि आप ये सवाल जरूर आप खुद से बना देंगे। जरा प्रयास तो करिए। 6, 5, 8 का 900 निकालना है। यानी आप समझ चुके हैं कि ऊपर वाला का एलसीएम निकालना है और नीचे वाला संख्या का एचसीएफ निकालना है। देख लीजिए कैसे बनेगा। तो ऊपर वाली संख्या का निकालना है 900, ऐसे निकालिएगा। 2 से 3 बार में और 2 का में 5 नहीं आता है, 4 आता है, 8 आता है 4 बार में। चलिए अब नहीं लगेगा, सबको कर लीजिए गुना। 2 तिहाई 6, 6 पचे 30 और 30 चौका कितना, 30 चौका कितना, 30 चौका कितना, 120 होता है, ठीक है। यानी एलसीएम कितना आया, तो 120। और नीचे वाला का निकालना है एचसीएफ, यानी 4, 8 और 10 का एचसीएफ निकाल लीजिए। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 पचे 10। देखिए कौन ऐसा संख्या है
जो सभी में मिलता है, यानी आप कह सकते हैं कि सभी में सर, सभी में 2 मिलता है, यानी सभी में 2 मिला, वही हुआ HCl, यानी नीचे में HCl हुआ 2 से अगर कटता है तो आप इसको काट भी सकते हैं, यानी इसका लॉसो जो आएगा वो 60 आएगा। तो उम्मीद है कि आप ये सवाल जरूर सीखे होंगे। अगर सीख गए हैं तो चलिए ये सवाल बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए मैं सवाल को लिख देता हूं, इसको खुद से बनाना है आपको। ये 5/7 और 7/8 और 8/9, ये सवाल को आप जरा बनाइएगा, कितना आता है इसका एलसीएम। चलिए उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। अगर इसका आंसर आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और चलिए यहां देख लीजिए, ऊपर वाला का एलसीएम, ठीक है। अगर एलसीएम नहीं निकलेगा तो आपको पता है क्या करिएगा। अगर एलसीएम नहीं निकलेगा तो डायरेक्ट उसको गुना कर दीजिएगा, वही हो जाता है एलसीएम। यानी 5, 8 और 7 को गुना करिएगा तो 8 × 5 = 40 और 40 को 7 से गुना करिएगा तो 280 आ जाता है, यानी 7 × 4 = 28, यानी 280। यानी ऊपर में एलसीएम निकालने पर 280 आया और नीचे वाला का HCF निकालिएगा 7, 8 और 9। चलिए अगर HCF निकालिएगा ना तो HCF, जिसका HCF नहीं निकलता है उसका HCF 1 माना जाता है, यानी 1 होता है। यानी 7 से लगाइएगा एक बार में, इसमें 8 से लगाइएगा एक बार में, यहाँ जो है आप जो है 8 से नहीं लगाएंगे, अगर 2 से लगाइएगा तैयो जो है 1 इसमें आएगा, ठीक है। देखिए 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। देखिए इसमें कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में कॉमन, सभी में कॉमन है, यानी तीनों में कॉमन है, तो वो आप कहिएगा कि 1 है, यानी 1 होगा नीचे में। 1 इच्छा है तो लिखिए, नहीं इच्छा है तो नहीं लिखिए, यानी इसका एलसीएम जो आया वो 280 आया। तो उम्मीद है कि आप इस तरह के सवाल को आसानी से बना पाएंगे। चलिए अब आते हैं HCF में, यानी जिसको आप कहते हैं मॉसो। चलिए अब मॉसो निकालिएगा, लिख लीजिए। पहला सवाल 3/16, 4/12 और 6/6 का मॉसो लिख लिया जाए। सबसे पहले ये सवाल लिख लीजिए, मॉसो निकालिए। चलिए उम्मीद है कि आप जो है ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए इसे मैं इसको देखिए कैसे बना रहे हैं। अगर मॉसो निकालना है, आपको याद रखना यही कि अगर मॉसो निकालना है तो ऊपर वाला संख्या का यानी अंश का HCF निकाल लेना और हर का क्या करना है, वो एलसीएम निकाल लेना है हर का। हो जाएगा आपका आंसर तैयार है। देख लीजिए, तो ऊपर वाला संख्या का निकालना होगा HCF, यानी 3 × 3, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 3। अब बताइए कौन ऐसा संख्या है जो सभी में मिल रहा है। बताइए अगर 3 की बात करूं तो यहाँ 3 है और अंतिम में 3 है, ये बीच वाली संख्या में नहीं है तो ये कांटा लगा, यानी 3 नहीं होगा। 1 जो है सभी में मिल रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि HCF जो आने वाला है वो 1 आएगा, ठीक है। और नीचे वाला संख्या को आपको निकाल लेना है, क्या जानते हैं? नीचे वाला संख्या को एलसीएम निकाल लेना है। देख लीजिए 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, फिर 2 से 4 बार में, यहाँ 3 बार में और 2 में 3 नहीं आता है। अब 3 से लगाइएगा, 3 × 3 = 3 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 12 को 4 से गुना करिएगा तो 12 × 4 = 48 आता है, यानी नीचे में 48 हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है कि आप ये सवाल जरूर सीख गए होंगे। तो चलिए इसी टाइप में आपके सामने अगला सवाल, उसको खुद से बनाइएगा। मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। चलिए आ गए अगला सवाल में। 4/8, 6/2
और 8/4 का मौसो निकालिए। चलिए कैसे निकलेगा जरा समझिए। ऊपर वाली संख्या का निकालना है मौसो, यानी 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 2 चौके 8, 2 2, सभी में मिल रहा है 2, यानी HCF हो गया 2। तो चलिए ऊपर में आपको क्या करना है, HCF को लिख लेना है और नीचे वाला संख्या को निकालना है LCM, यानी 8, 2 और 4 का LCM निकालिएगा तो 2 से 4 बार में 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर निकालिएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब इसका जो है एलसीएम जो आ गया वो 2 दूनी 4, 4 दूना 8 हो गया। अगर आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, यानी 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी 1/4 इसका आंसर आया। तो उम्मीद है कि आप ये जरूर सीखे होंगे। एक बात इसमें आता है कभी कभी कि HCF नहीं लिखकर उसमें GCD लिख दिया जाता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि GCD का मतलब भी होता है HCF ही निकालना। बच्चे को फंसाने का प्रयास करता है कि उसमें सवाल में HCF नहीं लिखकर या मौसो नहीं लिखकर सीधे लिख देता है GCD निकालिए, तो वहां बच्चा थोड़ा कंफ्यूजन में चला जाता है। लेकिन आपको ये समझना है कि GCD का मतलब भी होता है मौसो निकालना। चलिए हम वो भी सवाल आपके सामने लिख देता हूं और इसको खुद से आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए लिख लिया जाए कि इसका GCD ज्ञात करें, माने इतना सवाल रहेगा और इसका GCD ज्ञात करिए। चलिए GCD का मतलब भी होता है HCF ही निकालना, तो निकाल लीजिए HCF, यानी ऊपर वाले संख्या का HCF निकालिएगा तो देख लीजिए कितना आता है। 3 एकम 3, यहाँ 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, यहाँ 3 तिहाई 9। अब देखिए कौन ऐसा संख्या है जो सभी में मिल रहा है, तो कहिएगा 3 मिलता है, यानी ऊपर में 3 लिखिएगा और नीचे में 5 4 4 का LCM निकाल लीजिएगा, 5 4 4 का, ठीक है। यानी 2 से 5 नहीं आता है, 4 2 बार में 2 बार में, फिर 5 से नहीं लगेगा, 2 से 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, यानी नीचे में 20 हुआ, यानी 3/20 आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एलसीएम यानी भिन्न वाला जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना जरूर आ गया होगा। हो सकता है आप इससे पहले भी आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे, तो रिवीजन हो गया होगा। अगर नहीं जानते होंगे तो आप ये सीख गए। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा जरूर लगा होगा। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।